Hey guys, how are you? A very warm welcome again to this platform of Talking Textbooks. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. This is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you again. It's such a pleasure being here because I don't know why, but ये Olympiad level questions की जो sessions होते हैं या फिर Menti quizzes होते हैं हमारे या फिर anything related to the question answer thing, I so love it because ठीक है यार theory थोड़ा monotonous हो जाता है लेकिन यहाँ पे actually you get to know कि भाई हमने एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसी की व्हेन वी सॉल्व आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड करना भी चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर थोड़ा सा ऑफ द सिलेबस अगर जाके कुछ कनेक्ट करके दे दिया ऐसे 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 तो एक्चुअल में मजा आता है प्रिपरेशन का. ठीक है, सो आज वैसा ही हमारा कुछ सेशन है. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दोज क्वेश्चंस राइटली, है ना. बट बिफोर दैट टू ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू हियर एंड हमारे पुराने बच्चों के लिए भी, गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली. इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू गाइज हियर. टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट वी आर गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस क्लासेस 6 to 10th and for your NTSC, NSE JS and pre-RMO like examination, and of course very essential need for today and that are your Olympiads. बहुत सारे बच्चे हैं जो एम करते हैं IIT के लिए, नीट के लिए एंड काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए. बच्चों ओलंपियाड्स इज लाइक अ प्री नेसेसिटी फॉर क्लियरिंग आउट सर्टेन एग्जामिनेशंस. ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो, अगर ऐसा कोई आपका सीन नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक है, ओलंपियाड से ऑब्वियसली आपका IQ काफ़ी इंप्रूव होता है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. और अगर आपको लिटरली कुछ एक बड़े एग्जामिनेशंस ऐसे एम करने हैं तो यही आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन ले करते हैं. सो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑल्सो गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर योर ओलंपियाड 6th, 7th and 8th क्लासेस के लिए. ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिनको नहीं पता था, अभी यू गाइज आर क्लियर एंड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दैट एग्जैक्टली हाउ आर वी गेटिंग यू प्रिपेयर्ड. सो दिस इज द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर यू गाइज. वी ऑलवेज डू स्पून फीडिंग हमारे सारे बच्चों के लिए. ये थोड़ी सी हमारी बुरी आदत है बट येस व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी ऑलवेज आर गिविंग द स्पून फीडिंग. एंड जो लोग ऑलरेडी हमारे प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, दे गाइज ऑलरेडी नो. जो लोग नहीं हैं एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, oops दिस इज अ छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. ठीक है, सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ऑल यू नीड टू डू इज, टेलीग्राम के बारे में सब लोग जानते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज, अगर इनको किसी को नहीं पता है इनकेस, तो ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना. डाउनलोड करने के बाद इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है. सर्च इंजन में सर्च ऑप्शन जो आता है, ठीक है, आपको अपनी क्लासेस, जिस भी क्लास में आप हैं एंड जिस भी क्लास में के बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि यार एग्जैक्टली हमारा एक सैम्पल मटेरियल आप देखना चाहते हो, हाउ आर वी टेकिंग आवर क्लासेस, हमारी DPPs में छोटा सा स्नीक पिक इफ यू वांट देन यू कैन गेट इट हियर. ठीक है, सर्च ऑप्शन में TTB 06 to TTB 010 आप एंटर कर लेना अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे ही मजे मारने का मैंने नहीं, हमें बाकी भी थोड़ा हायर स्टडीज के लिए देखना है, देखते हैं क्या सैम्पल मटेरियल प्रोवाइडेड है, तो यू कैन सिंपली ऑप्ट फॉर अगेन एंटर कर लेना. ठीक है, and then if you are very keen in purchasing and that material and being a prominent part of this amazing family, all you need to do is go and visit www.talkingtextbooks.in because ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है. एनीवेज दिस इज जस्ट हमारे जो पैकेजेस हैं, ठीक है, और हमारे पेमेंट मेथड्स हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट वेबसाइट. अदरवाइज इट्स ब्यूटिफुली डिजाइंड एंड सारी की सारी इमेजरी, सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पे और ज्यादा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में मिल जाएगा. एज फॉर नाउ अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द पैकेजेस. सो दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी बेस प्राइस. अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें हमारे प्रिपरेशन एकदम बहुत अच्छे से करना है at the very beginning with the team of Talking Textbooks, such an amazing team is already there for you guys, right? I am very sure you guys are studying with us, right? तो और अगर किसी को चाहिए टेस्ट सीरीज, 2 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं. भाई हमारा तो मोटो ही यही है, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, एज वी से फॉर द लोगो ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. सो कोटा जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको कोटा लेवल का क्वालिटी एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग from Kota to wherever you are. So enjoy, have fun, keep on studying with us, right? And then of course very important, if you want 30% discount on your study material, अगर आपको चाहिए कि यार ऑलरेडी इतने बेस प्राइस है लेकिन हमें भी मजे आ रहे थे कि चलो यार 30% और सही, कोई बात नहीं है ना, पैंडेमिक टाइम्स था,
सब कुछ हिल गया इधर से उधर, बच्चे नहीं आ पाए कोटा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम एजुकेशन कोटा का पैन इंडिया प्रोवाइड किए वो अलग, उसके अलावा वी आर इवन गिविंग यू 30% इंस्टेंट डिस्काउंट. सो वो डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप मेरा कूपन यूज करते हो, कूपन कोड एक्चुअली दैट इज GS Live एज यू कैन सी हियर. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस कोड GS Live एंड देन उसके बाद सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसका आपसे कोई लेना देना है नहीं, आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली से पेमेंट कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनी ऑफ द वॉलेट्स. वी लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, सो यू नो किसी का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. ऑलराइट, एंड देन मूविंग टू द एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज हाउ आई कॉल इट, एंड दिस इज द प्रॉमिस टू सेल्फ. तो बच्चों, कोई भी चीज पढ़ने से पहले या फिर कुछ भी चीज इनिशिएट करने से पहले, इफ यू नो दैट इट इज फॉर योर ओन बेटरमेंट, ऑलवेज मन नहीं भी है तो भी थोड़ा बोलो, नहीं यार, आई प्रॉमिस टू डू इट फॉर माई सेल्फ, राइट? सो देयर वी गो. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. है ना? I know my kiddos are already smart and we also know कि ये कोई lecture class नहीं है notes किसके बनाने, लेकिन हाँ, of course, जहां से भी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो क्विजेस से मिले, चाहे वो कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मिले, इफ यू फील कि आपके लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं था, आपके नोट्स में आपने स्किप कर दिया है, तो उसको वहीं पर ऐड करना है. सो ध्यान देंगे एंड देन वील बिगिन विद आवर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का सेशन एंड वूहू, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इज ऑल लाइक दिस इज फन, है ना? चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन. सो लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट. Which part of the plants given below is eaten as food? बहुत लोगों को ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जो यहाँ दे रखा है अच्छा नहीं लगता है खाने में. आई नो मम्मा, आज हमें ये नहीं खाना है, बट मम्मा वुड बी लाइक नो, यू विल हैव टू हैव इट. बताओ भाई, इनका कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं? गोभी का फूल बोला जाता है वैसे तो, है ना? सो द आंसर इज वेरी क्लियर, इट्स फ्लावर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज गुस्सा मत करना कि मैम पहले आंसर बता दिया, बट ये बहुत इजी था यार, मुझसे रहा ही नहीं गया, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा था मेरे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया, देखते ही कर दिया. एंड ईयू भी किया होगा अगर किसी को ब्रोकली या फिर गोभी की सब्जी नहीं पसंद है तो. ठीक है बच्चों, देखो सब्जियां सारी खानी चाहिए, सब में बहुत अच्छे गुण होते हैं. लाइक मेरा ऐसा है, आई डोंट नो, आई हैव नेवर रिमेंबर्ड एनी सच वेजिटेबल जो कभी घर पे कुक हुई हो और मैंने कभी नहीं खाई है, बिकॉज इनफैक्ट आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग वेजिटेबल्स. मैं रोटी या राइस कम लेती हूँ, मैं सब्जियां ज़्यादा खाती हूँ, एंड दैट टू बॉइल्ड मोर प्रेफरेबली. ओके, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड इज एडिबल? जिसको खा भी सकते हैं, विच इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. शकरकंदी का ऐसा कौन सा पार्ट है? इज इट स्टेम, रूट, फ्रूट या सीड? Give me the answer. So the answer here is evident, that is root, है ना? पढ़ा है हम सब लोगों ने. Next question. Wheat belongs to the category of, बताइए भाई, गेहूं का पौधा जो होता है या फिर गेहूं हम लोग बोले, it belongs to the category of what? Is it herb? Is it shrub? Is it tree or none? herb, shrub, tree, none. ठीक है, so the बच्चों the answer here is it belongs to the category of herb. अगर किसी ने नहीं लिखा है, किसी को नहीं पता था, प्लीज इसको मार्क कर लेना. ठीक है. Now the plants having weak stem and take support on neighboring structures is called as. वो plants जिनका stem weak है and take support on neighboring structures is called as creeper, climber, both or none. Creeper, climber, both or none. So I hope आप सबको पता है, and I know you guys know it well, right? So the answer here would be climber. सही है भाई, सबको पता है इस बारे में, है ना? Next, read the following statements and select the option that correctly identifies true and false ones. Let's see. पढ़ो और आंसर दो.
The number of petals and sepals in a flower is always equal. Roots absorb water minerals from the soil. Stamens form the innermost whorl of a flower. Petiole is a short stalk attached to the leaf. Calyx and corolla form essential whorls of the plant. इसमें से अगर चलो हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, पहला गलत है, ठीक है. दूसरा root absorbs, yes, this is true. तीसरा stamens form the innermost whorl, no, this is false. Okay, petiole is the short stalk attached to the leaf, yes, this is true. Calyx and corolla form essential whorls of the flower. Is it true? No, it isn't. So the इसके according हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए B, right? आई होप आप सब लोगों ने यही मार्क किया होगा. नहीं किया है, इट्स ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, विच अमॉन्ग दीज चिल्ड्रन मेड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे राम, श्याम, गीता और सीता बने हुए हैं. ठीक है, सो राम एंड श्याम एंड गीता एंड सीता. ऑलराइट, सो इन्होंने कुछ कुछ टिप्पणियां की हैं. तो भाई बताओ कि किसने गलत टिप्पणी की है. A banana plant has a green soft stem. It is a herb. Okay. Pumpkin is a climber with weak stems that cannot stand upright. Okay. Maize, wheat and barley are plants with fibrous roots. Stem, leaves, buds and flowers are included in the shoot system of a plant. चलो देखो भाई किसने गलत टिप्पणी की है. The answer here is B. All right. चलो next. The structure marked as X in the given figure is not involved in. Not involved in. बताओ, पहली बात तो पता होना चाहिए ये किसके स्ट्रक्चर दे रखे हैं बच्चों. ये स्टोमेटा दे रखा है हमें, राइट. तो बताओ भाई, नॉट इन्वॉल्व्ड इन. Evaporation of water during transpiration. Gaseous exchange during photosynthesis. Gaseous exchange during respiration. Evaporation of water during transpiration, or none of these. X. X स्टोमेटा का मिडिल पोर्शन है बच्चों, ध्यान रखना. ठीक है. Okay, there's some issue. Okay, yeah, fine. ठीक है, so the answer here would be D, है ना, because it is involved in all, है ना. चलो, the given figure shows an example of. बताओ भाई क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में. फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ऑटोट्रोपिज्म या फोटोसिंथेसिस. बताओ क्या हो रहा है. देखो बच्चों, प्लांट्स का एक प्लांट है यहाँ पे पॉट में, उसका मूवमेंट टूवर्ड्स द सनलाइट बताया हुआ है ना. तो ये किस केस में होता है बताइए. क्या आना चाहिए, ए बी सी डी. द आंसर हियर वुड बी फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द सनलाइट. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following statements hold true for the root system shown in the given figure. Holds true for the root system shown in the given figure.
What should be the answer? It is a fibrous root system. Okay, the branches that arise from the main root are called fibrous roots. It's a taproot system, and examples of this type of root systems are pea, tulsi, radish, carrot and turnip. बताइए. So the answer is C बच्चों, because this is a taproot system and examples क्या होते हैं taproots के? pea, tulsi, radish, carrot and turnip. ठीक है, आ गया समझ में? किसी को नहीं आया हो तो you can even take a screenshot of any question you don't understand. All right. Next, the given table shows some characteristics of herbs, shrubs and trees. Which of the given points is or are incorrect? बताइए, पढ़िए और बताइए. फीचर, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज के फीचर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये पूछा है भाई कि कौन से पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं या एक से ज्यादा जो कि गलत हैं. ठीक है, सो ऑप्शंस आपके नीचे यहाँ पे ए बी सी एंड डी नीचे ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर एंड हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इट राइट. So the answer here is क्या होना चाहिए बच्चों? बी ओनली. नेचर ऑफ द स्टेम जो दिया हुआ है यहाँ पे वो सबका गड़बड़ दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट. लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. विच ऑफ द गिवन फिगर शो या फिर शोज कंपाउंड लीव्स. बताइए कंपाउंड लीव्स कौन सी हैं? बताओ, ए बी सी और डी. कंपाउंड लीव्स कौन सी हैं? यू नो सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, राइट? तो अगर किसी को कैरेक्टर पता है तो ऑब्वियसली दिस इज एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, तो हम लोग इसमें आंसर टिक करते हैं. सो द आंसर हियर इज दिस, बी सी एंड डी ओनली, राइट? बी सी एंड डी हमारी कंपाउंड लीव है और ये जो है, ठीक है, सिंपल है. ऑलराइट, चलो. रेफर टू द गिवन पैराग्राफ. द टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स आर एक्स एंड वाई. एक्स रूट्स आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाइल वाई रूट्स आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन. तो भैया एक्स जो है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है. ठीक है, एक्स में है रेटिकुलेट वेनेशन एंड y जो है उसमें है पैरेलल वेनेशन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग x एंड y. ठीक है, तो x और y के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है. ऑलराइट, यू मस्ट नो x एंड y मैंने बता दिया फॉर रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस पढ़िए एंड डू गिव मी द आंसर. Radish, turnip and carrot are modifications of X. X is found in gram while Y is found in barley. X spreads horizontally, hence cannot provide strong anchorage, whereas Y penetrates very deep in the soil, hence provides strong anchorage. In Y, primary root is short-lived, while X. Okay, fine, I got the answer. भाई मेरे according जो answer है बच्चों, that is C. Right? If anybody has any other answer, जो कि मुझे नहीं लगता, because I am very sure सबको समझ में आ गया है ना. Next, in plants of gourd and cucurbita, some thread-like structures arise from the stem that helps in plants to climb. These structures are called as, क्या बोलते हैं भाई इन structures को बताइए. What are these structures called as? बच्चों देखो, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ना जो उसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, इफ यू फाइंड इट, तो दिस द आंसर इज स्टेम टेंड्रिल्स. उनको स्टेम टेंड्रिल्स बोला जाता है. सो इफ यू गाइज डू नॉट नो, प्लीज डू मेंशन देम इन योर नोट्स. उनको स्टेम टेंड्रिल्स बोला जाता है एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द स्टेम.
ठीक है, स्टेम से निकलते हैं छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, इन अ मैंगो ट्री द ब्रांचेस अपीयर at the base of the stem, higher up on the stem, nowhere on the stem या none of the above. अगर किसी ने आम का पेड़ देखा है, क्या कैरी जो होती है ना, वो देखिए कच्चा जो होता है आम, है ना, तो यू कैन इजीली आंसर. थ्योरी नहीं भी याद है तो प्रैक्टिकल तो देखा है, कहाँ होता है बताइए. मैंगो ट्री में ब्रांचेस बच्चों होती हैं हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम में काफी ऊंचाई पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नाउ द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड. पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का वो कौन सा पार्ट है जो स्टेम से अटैच होता है, उसको क्या बोला जाता है. अगेन अगर किसी को नहीं पता है तो दिस अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. प्लीज जिसको पता है वो मार्क कर लीजिए. आई एम गिविंग यू सम टाइम. जिनको नहीं पता है इट्स ओके, यू कैन जस्ट टेक इट डाउन इन योर नोट्स. ऑलराइट, सो गाइज आई रियली होप आप लोगों ने अभी तक मार्क कर लिया होगा. एंड द आंसर हियर इज जस्ट अ मोमेंट. यस, सो द आंसर हियर इज पेटियोल. ठीक है, सो इजी वन. दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर. नहीं पता है नोट्स में लिख लेना. द लाइन्स ऑन द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ आर कॉल्ड. जो ब्रॉडर पार्ट होता है उसमें जो लाइन्स प्रेजेंट होती है ना लीव्स पे, ठीक है, उनको बेसिकली क्या बोला जाता है बताइए. ये जो इस तरीके से होती है, so they are called as, what are they called as? I hope you guys know already. तो they are called as veins बोला जाता है उनको, है ना. ह्यूमंस में भी होती है वेन्स, यहाँ प्लांट्स में इनको बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर इज रिलीज्ड by plants into air by the process of transpiration through leaves in the form of water vapor. Both the above या none of the above. आंसर कीजिए, तब तक I'll have some water. The answer is both the above. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ही जाता है, तो बेसिकली उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन ही बोलते हैं. ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है ना. द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दीज. बच्चों, प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? इफ यू गाइज नो देन दिस इज वेरी इजी. भाई क्लोरोफिल तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ पिगमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना. बताइए, ऑल ऑफ दीज भी गया इसकी वजह से, है ना. तो ए और बी में से कोई ऑप्शन है, सो द आंसर हियर इज स्टार्च. ध्यान रखेंगे हमेशा, प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो हमेशा स्टार्च के फॉर्म में होता है और वही चीज स्टोर भी होती है. ठीक है,
Next question. When the inner part of an ovary of a flower were observed with the help of a lens, some small bead-like structures are observed. इनको क्या बोला जाता है? Read the question again and then answer me. When the inner part of an ovary of a flower were observed with the help of a lens, ओवेरी जो फ्लावर की ओवेरी है उसका इनर मोस्ट पार्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्या प्रेजेंट होता है ओवेरी में, ये बताइए. एंथर, स्टेमन, ओव्यूल या नन? तो बच्चों देखो, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल होगा, छोटे 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 ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन हैव डैश. जिन प्लांट्स में लीव्स होती हैं विद पैरेलल वेनेशन, उनकी रूट्स कैसी होती हैं? आपको पता होना चाहिए. बताइए क्या होना चाहिए आंसर. टैप रूट्स, लैटरल रूट्स, फाइब्रस रूट्स या नन ऑफ दीज? टैप रूट्स, लैटरल रूट्स, फाइब्रस रूट्स या नन? So the answer here is fibrous roots. किसी को नहीं पता है, again I'm repeating, इसको लिख लेना. Next, petals are. Petals क्या होता है? Modified leaf, usually colored, forms parts of corolla of a flower या all? बताइए. Petals, पंखुड़ियाँ फ्लावर की. Modified form होती है लीफ का, modified leaf होती है. Usually colored होती हैं, yes. Forms part of corolla of flower, yes. ठीक है. So the answer here would be all of these. This is an easy question, all right. चलो next question. Which of the following statements are incorrect? पढ़िए और बताइए. सीधा आंसर देंगे हम इसका. ठीक है. बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर इसका. A, B, C or D? What should be the answer? The answer here is D. Potato is an underground root. This is incorrect. Next, a pistil consists of, so if you know the parts of flower and you know their names, this is again an easy question. Very easy in fact. Pistil में क्या क्या होता है? Pistil किसको बोलते हैं? पिस्टिल क्या होता है बच्चों? फीमेल पार्ट होता है प्लांट का. सो दी ऑब्वियसली आंसर वुड बी तीनों पार्ट्स उसमें आते हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, है ना. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट इन ग्रास? बताइए भाई, ग्रास में कैसी वेन्स प्रेजेंट होती हैं? इज इट मिडरिब, इज इट पैरेलल और इज इट पैरेलल वेनेशन या रेटिकुलेट वेनेशन? बताइए. व्हाट शुड बी द आंसर? So the answer here is straight question है बच्चों, टाइम नहीं लगना चाहिए. ग्रास में जो है हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है, ग्रास में. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिंजर शोज ब्राउन स्केल लाइक लीव्स ऑन इट. ओके, ब्राउन स्केल लाइक लीव्स ऑन इट. द पार्ट ऑफ जिंजर दैट वी यूज इन कुकिंग इज एक्चुअली, क्या होता है बताइए. जिंजर का वो पार्ट जो हम कुकिंग में यूज में लेते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है? विच पार्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर? स्टेम, रूट, लीफ या फ्रूट? इज एक्चुअली अ what? Which is the edible part of ginger जो हम यूज में लेते हैं? So the answer here is stem. Alright, stem खाते हैं हम जिंजर का, है ना. नेक्स्ट चले. चलो. A cactus plant grows in desert and its leaves are modified into spine. Okay.
So which part of cactus then performs photosynthesis? कैक्टस प्लांट जो है डेजर्ट में ग्रो करता है और उसकी लीव्स हम सबको पता है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, सो दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो कौन सा पार्ट जो है भाई, अब लीव्स वैसे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में हो रहा था, है ना। अब बेसिकली क्या हो गया, लीव स्पाइन में कन्वर्ट होगी, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बताइए। बच्चों कैक्टस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है स्टेम में, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लांट हैज प्रॉप रूट्स, बैम्बू, शुगरकेन, बैनियान या फिर तीनों? टेल मी द करेक्ट आंसर। आंसर हियर इज तीनों में होती है, ठीक है। सो ऑल थ्री ऑफ देम हैव गॉट प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, बताओ भाई क्या होता है लीफ का फ्लैट ग्रीन पोर्शन? बहुत इजी क्वेश्चन है वापस से, है ना। सो क्विकली आंसर कर दो। व्हाट इज द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज कॉल्ड? पेटियोल, लमाइना, लीफलेट या स्टिप्यूल, बताइए। So the answer here is lamina. ठीक है जी, चलो next question. Which of the following is the correct match between the characteristics of stem and the category plant? ठीक है, बताइए। Correct match between the characteristics of stem and the category plant and the category of plant. Okay, category of plant. बताइए, इसमें हमें बताना है करेक्ट मैच कौन सा है। भाई बहुत ही अजीब हो गई, तो स्ट्रेट क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। ग्रीन टेंडर स्टेम श्रब में तो नहीं होती है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर द बेस, ट्रीज में नहीं होती है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग हाई ऑन द प्लांट, हर्ब में नहीं होती है। सो एविडेंट आंसर है, सीधा सीधा ऑप्शन आपको एकदम क्लियर बताया हुआ यहाँ पे, है ना। दिस इज ए, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the primary function of stem? So if you guys know the function of stem, तो आराम से बता सकते हो। प्राइमरी यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, ठीक है, इनिशियल अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेम का क्या होता है, वो कौन सा इसमें नहीं है। कंडक्शन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन देखते हैं कौन लोग इसका सही आंसर करते हैं। लेट्स सी। कंडक्शन ऑफ वाटर करता है बच्चों, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस भी करता है, बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यस इट डज। लेकिन फोटोसिंथेसिस फंक्शन जो है वो लीव्स का होता है, स्टेम का नहीं होता है। Next and the last question for today, read the following sentences about photosynthesis. Okay, चलो भाई read करो, question बोल रहे हैं। Read the following sentence. Sorry, not follow. Read the following sentences about photosynthesis. Sunlight, CO2, chlorophyll and water are necessary. Okay, oxygen is absorbed, leaves carry out photosynthesis, proteins are made during photosynthesis. Choose the correct pair of sentences that are true to photosynthesis.
आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? भाई देखो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर नेसेसरी, यस ये तो सही बात है। ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड, नहीं ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। CO2 अब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, है ना। लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यस दिस इज ट्रू। प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं, मैंने क्या बताया था आपको भी पहले क्वेश्चन में कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, वही चीज फॉर्म होती है और वही स्टोर होती है। सो दिस इज अगेन नॉट ट्रू, सो द आंसर शुड बी बी, बिकॉज 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑलराइट, सो अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। सो आई होप इट्स डन, यस। सो गाइज, ये हमारा आज का सेशन था। आई रियली होप कि आपको समझ में आया अच्छे से। नहीं भी आया हो, इट्स ओके, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो ये चीज़ और है कि कुछ एडिशनल हो कहीं पे, तो आई एम वेरी श्योर ऑलरेडी यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, आपने लिख लिया होगा। कोई चीज़ मिस हुई है, ठीक है, वापस से देख लेना। एंड दैट्स इट। देयर लॉट मेनी क्वेश्चंस जो फॉर्म हो सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, या इसी के अराउंड क्वेश्चंस आपके रोटेट होंगे, ठीक है। बट अगर और भी नीडेड होगा, वी वुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन द कमिंग टाइम्स। ऑलराइट, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज ऐसे डिफरेंट क्लासेस के लिए, ओलंपियाड्स एंड लोड ऑफ न्यूज एंड एवरीथिंग, एक्चुअली टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स is like bringing, you know, not only just the study stuff, but a lot many things, you know, like many interesting fact related videos, your any uthal puthal halchal in this educational world जो भी है, सब Talking Textbooks आपके लिए लेकर आता है। and we keep you guys on the top। and also if you like this video, hit that like, share भी कर सकते हो। alright, if you find कि चलो, you know, if you have somebody in your family, in your friends who should look at that and to, you know, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, एंड व्हाई नॉट हेल्प पीपल, राइट। एंड देन यस, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा किडोज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आए, यू एंजॉय दिस सेशन। लोड्स ऑफ लव टू यू ऑल एंड आई विल सी यू लेटर। बाय, टेक केयर।